गांव में रामू अपनी माँ के साथ रहता था। रामू की माँ घरों में काम किया करती थी और उसी काम से घर का गुजारा किया करती थी। फिर एक दिन वह बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा करना मुश्किल पड़ गया था। फिर दिवाली का समय भी आ गया था। पूरा गांव सज रहा था, बस रामू के घर को छोड़कर। माँ, ये दवाई ले लो। ला बेटा, कल दिवाली है और मैंने अभी तक तेरे लिए कोई कपड़ा भी नहीं खरीदा। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो। इतना कहते ही भोला सोचने लगता है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है और ना ही तेल या घी जिससे वो घर के दिए जला सके। रामू उदास होकर घर से बाहर चला जाता है और चलते चलते गांव के बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक घर दिखाई पड़ता है और रामू उस घर को देखकर वहीं रुक जाता है। उस घर के पास एक लड़की दिखाई पड़ती है। वो बहुत ही उदास होती है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। अरे काका, इस घर में सन्नाटा क्यों है और ये लड़की उदास क्यों है? अरे बेटा, तुम इस घर में मत जाना, घर वापस लौट जाओ। इसके पिताजी हर साल शहर जाते हैं और दिवाली पर इसके लिए खूब सारे खिलौने लाते थे, पर कई सालों से इसके पिताजी नहीं लौटे हैं और यहाँ पर रात को डरावनी आवाज़ भी आती है। तुम वापस घर चले जाओ। पर रामू हिम्मत करके उस घर के अंदर चला जाता है, पर उस घर के अंदर से एक अजीब सा डर लगता है। लड़के, तुझे इस घर के बारे में किसी ने नहीं बताया क्या? और तू इस घर के अंदर कैसा है? मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल आंटी, मैं तो घर में ऐसे ही चला आया था। बाहर वो लड़की खड़ी उदास लग रही थी, इसलिए घर के अंदर चला आया। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तो उसको देखने आया था। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। हा, तुम उसकी माँ हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो चुड़ैल हो। देखो उसको, कितनी उदास लग रही है। तुम उसका ख्याल नहीं रखती हो, नहीं तो वह उदास नहीं होती। चुड़ैल रामू की बात सुनकर चुप हो जाती है। तभी रामू की आवाज़ सुनकर सीमा, जो कि उदास होती है, वह खुश हो जाती है। हा, कौन हो तुम? यहाँ पर आओ। चुड़ैल आंटी, वो मुझे बुला रही है, मैं उसके पास जाऊँ? हाँ, ठीक है, तुम उसके पास जाओ, पर तुम उसको नुकसान नहीं पहुँचाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई डाकू थोड़ी ना हूँ जो मैं यहाँ पे डाका डाल आया हूँ, जो मैं किसी का नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं खुद नसीब से मारा हुआ हूँ। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो तुम उदास दिखाई दे रही थी और काका इस रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने इस घर में आने से मना कर दिया था। कल दिवाली भी है और मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो अमीर हो, तब भी तुम उदास क्यों हो? कल दिवाली है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। पैसे से खुशियाँ कहाँ आती हैं? खुशियाँ तो लोगों से आती हैं और मेरे पास तो ना कोई दोस्त है और ना कोई घर में। क्यों, क्या हुआ? सब कहाँ गए? मेरे पापा शहर गए हुए हैं, वहाँ से मनी ऑर्डर भेज देते हैं और ध्यान रखने वाली आसत आई है, मैं उनके साथ क्या खेलूँगी। और तुम्हारी माँ? फिर सीमा उदास हो जाती है और वह कुछ नहीं कहती। अरे क्या हुआ? उदास मत हो, मेरे साथ खेलोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, पर मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। मेरे पापा जब शहर गए थे तो मुझे मना किया था बाहर जाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही खेलूँगा तुम्हारे साथ। फिर वे दोनों खेलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हा, आज तो बहुत मज़ा आ गया तुम्हारे साथ खेलने का। क्या तुम मेरे साथ रोज़ खेलने आओगे? नहीं, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता खेलने के लिए। अच्छा, तुम अपने दोस्तों के साथ मज़े करोगे अपने घर पर? नहीं, मेरे घर पर राशन और तेल भी नहीं है, नए कपड़े भी नहीं है। अच्छा, मैं अपने घर चलता हूँ। रामू फिर अपने घर की तरफ चल देता है। सीमा फिर से उदास हो जाती है और वह अपने घर के अंदर चली जाती है। अब मैं फिर से अकेले हो गई हूँ, मेरा दोस्त भी नहीं है कोई। चुड़ैल सीमा को देखकर परेशान हो जाती है और वह रामू के पीछे चल देती है। हे रामू, रुको जरा। अरे चुड़ैल आंटी, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, मैंने तो सीमा को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। हाँ, मुझे पता है, मैंने देखा, पर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेलकर बहुत खुश थी। वह अब दोबारा दुखी हो गई है। अब तू मेरे घर पर ही रहेगा और तुम कहीं नहीं जाओगे।
तुम्हारा एक ही काम होगा मेरी बेटी को खुश रखने का। अब तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ घर पर अकेली है और बीमार भी है। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी और तुझको भी मार दूंगी। मेरी बेटी को कुछ दिनों के लिए खुश रखना होगा। चलो मेरे साथ वापस, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो। ठीक है, आप मेरी माँ को मत मारना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामू फिर उस चुड़ैल के साथ उसके घर पहुंचता है। सीमा रामू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे रामू, तुम तो अपने घर जा रहे थे तो तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारी माँ तो बीमार है ना? अच्छा, तुम मुझे उदास देखकर दोबारा खेलने आए हो ना? हाँ, मुझे लगा तुम दोबारा उदास हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ देर के लिए खेलने के लिए आया हूँ। फिर वे दोनों दोबारा खेलने लग जाते हैं। तभी सीमा बोलती है, अरे रामू, क्या हुआ? क्या बात है, बताओ मुझे ज़रा। तुम उदास क्यों लग रहे हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ घर पर अकेली है, मुझे चिंता हो रही है, वो बीमार भी है। सीमा को रामू अपनी घर की बात बताता है तो सीमा रामू की घर की बात सुनकर दुखी हो जाती है। रामू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे पिताजी शहर में हैं, अगर वो यहाँ होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। रामू, अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारी माँ घर पर अकेली है और बीमार भी। कोई बात नहीं सीमा, मैं थोड़ी देर खेल कर चला जाऊँगा। रामू और सीमा फिर से दोनों खेलने लग जाते हैं। तभी सीमा के पिता आ जाते हैं और रामू सीमा को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। सीमा के पिता बोलते हैं, आशा ताई, तुम कहाँ हो? इधर आओ जरा। ये लड़का कौन है? साहब, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ऐसे किसी को घर के अंदर आने देती हो? चलो जाकर काम करो अपना। सीमा डर जाती है और उदास हो जाती है। बेटी, तुम इसको अच्छी तरह जानती भी नहीं हो और तुमने इसको घर के अंदर बुला लिया है, गलत बात है बेटी। चुड़ैल ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और वह सबके सामने आ जाती है। बस करो राकेश, तुम्हें मेरी बेटी की उदासी दिखाई नहीं देती क्या? चुड़ैल, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचाओ मुझे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ राकेश। बस करो राकेश, तुम्हें मेरी बेटी की उदासी दिखाई नहीं देती क्या? तुम्हें मरे हुए तो कितने साल हो गए हैं? हाँ, मैं अपनी बेटी के आसपास ही थी। तुमने उसे कभी समय ही नहीं दिया। कैसे बाप हो, घर में हमेशा कैद रहती है और घर से बाहर तुमने जाने को मना किया है। इस लड़के को लेकर मैं आई हूँ। हमारी बेटी कितनी खुश है। राकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रामू और सीमा फिर दिवाली मनाते हैं। पार्ट 3 देखने के लिए पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।